हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने फोकस एकेडमी के सेवन पर स्वागत है। आज ये जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, आगामी 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। 2026 में जो एग्जाम होगा, जो इस समय बच्चे अभी गए होंगे 12वीं में, तो जब एग्जाम होगा तो एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, उनका सिलेबस क्या होगा, कौन सी बुक खरीदें जो आपके लिए सुटेबल हो, आसान हो, घर पे पढ़ना हो, समझना। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। जैसा कि नई शिक्षा नीति में ये बताया गया था, ये आया था कि 2026 के बाद से सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, यानी कि 12वीं का 2 एग्जाम होगा 6-6 महीने पे। तो आपको एकदम हम क्लियर पहले बता दें कि इस बार बच्चे जो 11 से 12 में जा रहे हैं और 2026 में जो एग्जाम देंगे, उनका एक ही एग्जाम होगा। उनके लिए ये नीति अभी नहीं है। ये 2025 पढ़ेंगे, 26 में एग्जाम देंगे, उनका एक ही एनुअल एग्जाम जो 2025 के बाद जब 26 लगेगा तो फरवरी माह में होगा। तो एग्जाम का पैटर्न अभी वही है, ऐसा कोई न्यूज इंफॉर्मेशन नहीं है और इस साल के बच्चों के लिए यही रहने वाला है। 70 नंबर का पेपर होता है केमिस्ट्री का, 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है, तो वही तरीका है एक तो एग्जाम का। दूसरी बात, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में सिलेबस नया क्या है। तो आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी के तहत केमिस्ट्री में, वो हम आपके सामने रख दिए। उन सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और इससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि जब से एनसीईआरटी आया है वो एकदम कलेक्टेड क्वेश्चन देता है। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमने यहाँ पर लिख दिया है। 12वीं में आपको इतना पढ़ना है, इससे बाहर नहीं जाना है। यह नया सिलेबस है आपका। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पहली यूनिट है विलेन, जिसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। दूसरी यूनिट है विद्युत रसायन, तीसरी है रासायनिक बल गतिकी। उसके बाद चौथी यूनिट है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और पांचवी है उप सह संयोजन यौगिक। ये पांचवी यूनिट हो गई। उसके बाद छठी यूनिट है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। सातवीं यूनिट है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आठवीं यूनिट आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। नौवीं यूनिट है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। और 10वीं यानी कि अंतिम यूनिट आपका है जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में आपको इतना ही पढ़ना है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, इसी के अंतर्गत रहना है। प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाता है। अब हम आपको बता दें, ये जो 10 यूनिट है, इसमें केमिस्ट्री के जो 3 भाग होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको बता दें, ये जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो 3 यूनिट तक हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री से है। किससे है ये फिजिकल केमिस्ट्री है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। ये कौन सी केमिस्ट्री है? ये फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चा लोग, ध्यान देना। 3 यूनिट। इसके बाद ये जो 2 यूनिट है, चौथी और पांचवी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व और उपसह संयोजन यौगिक, ये जो है ये इनऑर्गेनिक है। क्या है ये? इन ऑर्गेनिक है, ये अकार्बनिक रसायन है, ये 2 ठो। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं 6 से लेके 10 तक, यानी 5 अंतिम 5 यूनिट ये कौन है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जरा ध्यान देना, 5 यूनिट ऑर्गेनिक है। तो ये 3 भागों में बताया, 3, 2 और 5 में आपको बताया। ये पूरा पढ़ने पर 70 नंबर का पेपर आता है और प्रत्येक यूनिट से जो एक एवरेज माना गया है वो 7-7 नंबर का, यानी सभी यूनिट से एक एवरेज में 7 आता है। किसी किसी में कभी 8 हो जाता है, किसी में 6 रह जाता है, ये तो उस समय चलता है, लेकिन एक एवरेज माना गया है 7। जैसे ये वाला सबसे बड़ा यूनिट है, 8 नंबर इसको उस पे देता है, ये वाला 8 नंबर देता है, कोई 6 नंबर है, एवरेज में 7 नंबर है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। अच्छा, अब इसको आपको पढ़ना है। इस चैनल पर आपको एक एक करके प्रत्येक यूनिट लेक्चर वाइज, कि एक यूनिट हम कितने लेक्चर का रखते हैं, लेक्चर वाइज सबको यहां पढ़ाएंगे। प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक यूनिट की प्रत्येक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में, आसान शब्दों में पढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल के साथ, अवक्रियाओं के साथ पढ़ाएंगे। तो अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो यहाँ बना के दिया जाए तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा, अब इसमें सबसे खास बात है, जब इसको जब शुरू करेंगे तो लेक्चर वाइज
तो लाइव क्लास शाम को ही रहेगा, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं घर बैठे और एक बेहतरीन केमिस्ट्री का लेक्चर आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आप जो है कि नोट्स चाहते हैं, प्रत्येक यूनिट का एक बेहतरीन नोट्स, तो हमारे पास नोट्स उपलब्ध हैं। आप हमें एसएमएस करके मैसेज के द्वारा उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कि टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे एसएमएस करके आप नोट्स को ले सकते हैं। और एक बेहतरीन नोट्स हमने तैयार किया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब बात करते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, घर पे किताब लेना चाहते हैं, कौन सी किताब लें ताकि वो अपने से पढ़ सके। तो देखिए भैया, एनसीईआरटी की किताबें चूंकि चलती हैं, तो एनसीईआरटी की जो पतली पतली 2 बुकें आती हैं उनको भी ले लेंगे तो उसी के अंतर्गत आप पढ़ लेंगे, बाकी तो हम पढ़ा ही रहे हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप इसके साथ आगे भी तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनको विस्तृत डिटेल समझना चाहते हैं, तो आप किताबें ले सकते हैं। मैं किसी किताब का कोई वो नहीं करता हूं, किसी का प्रचार नहीं करने आया हूं, बस बता सकता हूं मैंने जो देखा है, मैंने जो पढ़ा है, कहाँ ज्यादा सरलता है जो आपके लिए फायदेमंद है, उन चीजों को मैं बता सकता हूं। तो अगर सरलता देखें तो बहुत सी बुकें हैं जो इस समय बड़ी सरल तरीके से आ रही हैं। जैसे के.एन. शर्मा साहब की बुक है, बहुत सरल तरीके से आती है, बच्चे चाहें तो उन चीजों को अपने से पढ़ के समझ ले। के.एन. शर्मा साहब, उनकी बुकें जो है, और के.एन. शर्मा है ये, उनकी बुकें जो है कि बड़े आसान शब्दों में रहती हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कंपटीशन से जुड़ी हुई चीजें चाहते हैं, तो आपको हम बताएंगे पी बहादुर। पी बहादुर एक ऐसा जो है कि ऐसे राइटर हैं जिनकी जो किताबें हैं बिल्कुल जो है कंपटीशन से रिलेटेड है, उसमें इतने प्रश्न आप पाएंगे कंपटीशन से संबंधित, तो यहाँ भी तैयार होगा जो इसका सिलेबस है, बाकी कंपटीशन के भी उसमें क्वेश्चन वगैरह रहते हैं जो आपके आगे के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा और भी बहुत सी बुकें हैं जो सरल भाषा में आती हैं, नई नई पब्लिकेशंस, ठीक है, तो आप अपने चॉइस अनुसार ले सकते हैं। बाकी नोट्स, बाकी लेक्चर यहाँ आपको डिटेल मिलेगा, आपको बोर्ड एग्जाम देने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सत्र शुरू होने वाला है, तो आपको अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो यहाँ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो जो आपको हमसे कहना है, हमसे पूछना है, तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं या मेरे टेलीग्राम पे जाकर मुझे एसएमएस कर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आपका ये जो सिलेबस है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे की क्लासेस, आगे की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सके और समय पर सिलेबस को खत्म कर सके। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, धन्यवाद।